From river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea. Palestine will be free. अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद भारत के बहुत सारे लोग चिंता में आ गए। उन्हें इतनी फिक्र होने लगी, ये सोचने लगे कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि खूब सारी फर्जी खबरें जो है वो भारत में चलनी शुरू हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर छोटे मोटे क्रिएटर्स हों, उन लोगों ने और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी बातें साझा करना शुरू कर दी जिसकी कोई सच्चाई नहीं थी। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश के इकलौते नॉन मुस्लिम बैट्समैन है लीटन दास, उनकी तस्वीर साझा करके और एक घर में आग लगी तस्वीर को साझा करके लोग ये कहने लगे बांग्लादेश में इतना जुल्म हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। तरह तरह की बात की जाने लगी। अच्छी बात है, अगर आपको फिक्र है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिक्र होनी चाहिए कहीं पर भी किसी के ऊपर अगर जुल्म सितम हो रहा है, हाँ, लेकिन वो सच भी होना चाहिए। कुछ सच्ची तस्वीर हो तो समझ आती है, लेकिन ज्यादातर आप फर्जी तस्वीर अगर दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको दुख कम हो रहा है, आप दूसरे को कम आंकना और दिखाना चाहते हैं। खैर, इस बीच आपको बताएं कि आज एक तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर थी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कुछ लोग जो हैं फलस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है मुसलमानों का, गजा पट्टी में जो जुल्म सितम हुआ इसराइल के द्वारा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन लोगों ने दिल्ली में शांतिपूर्वक, बगैर किसी नारेबाजी के, बगैर किसी शोरगुल के, बगैर किसी हल्ला हंगामा के कुछ पोस्टर्स लिए हुए वो सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं कि ये युद्ध रोका जाए, ये युद्ध विराम हो, ये नरसंहार रोका जाए। जो नरसंहार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, जो फलस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है, उसके खिलाफ बस वो बात रख रहे थे। और सीधे तौर पर वो ये कह रहे थे, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म सितम रुकना चाहिए, लोगों को फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इतना कहना था कि दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिल गई, पुलिस पहुंची और पुलिस प्रशासन ने आकर के हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस तरह से कि उनका कहना था कि नहीं नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, आप फलस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, और उन लोगों को पुलिस प्रशासन उठा करके ले गई। आप इस वीडियो को देखिए। Who is she? You know? Why you are putting so much power? I'm alone. Where are you taking me? I have not done any murder here. I have not done any murder. बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग। पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए आप ऐसा करेंगे? अरे दिल्ली का महिला का सुरक्षा देना आपका बस का नहीं है। एक महिला अकेले जाए, उसको आके सारा लोग हो गया और ये इसे We are snatching the posters also and going. It's a silent protest. People were not raising slogans, they were just walking. And for that, so many police is here, force, and they are not even letting people walk silently. And Comrade Hani Raja is being dragged, lifted literally. दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। फिलिस्तीन का लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टाइन जिंदाबाद। From river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. from the river to the sea, Palestine will be free. from the river to the sea. From the river to the sea.
आपने इस वीडियो को देखा, आपने देखा कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो इस तरह से इन लोगों को उठा करके ले गई। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि 7 घंटे तक इन्हें डिटेन करके रखा गया। 7 घंटे के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में कई चेहरों को देख रहे हैं, फिर भी आप एक चेहरा देख रहे होंगे जो अपने हाथों में पैलेस्टीन का इस तरह से झंडा लिए हुए एक तरह से दिखा रहे हैं। ये नदीम खान है, APCR से इनका ताल्लुक है। इधर आसिफ इकबाल तन्हा भी आपको दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत नामचीन हस्तियां हैं इनमें। और ये वो हस्ती है जो हिंदुस्तान से फ़लस्तीनियों की सॉलिडेरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसी देश में आपने देखा है कि किस तरह से लोग इसराइल का झंडा लेकर के बाज़ाब्ता सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से पुलिस उठा करके नहीं ले गई। इसी देश में बहुत सारे लोगों को इस बात की फिक्र है कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की ज़रा फिक्र नहीं है कि फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म सितम हो रहा है। चौंकाने वाली आपको बात बताऊं, आज बाज़ाब्ते मैंने एक पोस्ट देखा और उस पर लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहा है। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वीडियो अल जज़ीरा ने पोस्ट किया हुआ था। वो जुलाई का एक वीडियो था जिसमें गजा पट्टी में बच्चों के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था। वो बच्चे रो रहे थे, बिलक रहे थे, और उसे जो है यहाँ के लोग ये कह करके साझा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें यही सच्चाई बता दी जाए कि नहीं ये वीडियो बांग्लादेश की नहीं है, ये फ़लस्तीन की है, तो जिन लोगों ने शेयर किया है, जिन लोगों ने कॉमेंट किया है, कितना दर्दनाक मामला है। देखिए, मारा किसी भी इंसान को जाए ये दर्दनाक है, किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म सितम हो तो ये दर्दनाक है। लेकिन ये दर्द फिर इनका कम हो जाएगा जब इन्हें पता चल जाए कि नहीं ये मामला तो फ़लस्तीन का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं, ये फ़लस्तीन का है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ये हालात है। इन हालात के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।